हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदासिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत से पंगा लेना पड़ा महजू सरकार को महंगा। मालदीव की जो महजू सरकार है, भारत से पंगा आपको लिए, आपको पता है कि मतलब पंगा लेकर भारत के नाम पर, भारत के खिलाफ नाम यूज कर मतलब करके, हाँ भाई, काफी सारा वो सत्ता में आया। महजू जो था हाँ। वो सत्ता में तब आया, उसने भारत का नाम यूज किया और बहुत गलत तरीके से, आर्मी का भारत की। तो अब वो जो पंगा लिया था वो अब महजू को पड़ गए महंगा, और अब आ गया वो घुटनों पर भारत के आगे। और ये आपको दिख भी रहा है क्या हालात हो गए हैं उनके। इसीलिए कहते हैं अपने से बड़े से पंगा लो ही नहीं, उसकी रिस्पेक्ट करना जानो। और ये चीज इन लोगों को नहीं पता भाई। तो पहले देखते हैं इंडियन अफेयर्स का वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा गाइस डिस्क्रिप्शन में, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं भाई सारा सीन क्या हुआ। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दुनिया के कई सारे देशों में देखने को मिलता है कि लीडर्स इलेक्शन में कैंपेनिंग के दौरान वहां पर बड़े बड़े वादे कर लेते हैं। लोगों का सपोर्ट हासिल करने के लिए ऐसे प्रॉमिसेस करते हैं जो कि इम्पॉसिबल हो, और फिर चुनाव जीतने के बाद जब वो ऑफिस संभालते हैं तो वहां पर ब्यूरोक्रेट्स उनको समझाते हैं कि इलेक्शंस के कैंपेनिंग के दौरान जो उन्होंने जनता से वादे किए उनके ऊपर चलने से देश को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और फिर वही लीडर्स जीतने के बाद जब उनको एहसास होता है कि उन्होंने जनता से गलत वादे कर लिए हैं तो वो पलटी मार देते हैं। सेम हाल आज की डेट में मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू का हो रहा है। भारत विरोधी सेंटिमेंट्स को भड़काकर और इंडिया आउट जैसे एंटी इंडिया कैंपेन्स के दम पर मोहम्मद मिजू ने मालदीव के अंदर वहां पर सरकार तो बना ली थी, लेकिन भारत विरोधी सरकार चलाना मोहम्मद मिजू के लिए नामुमकिन हो गया है। मालदीव से काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत के बारे में अपशब्द बोलने के ऊपर प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने अपने जिन मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया था, अब मोहम्मद मिजू ने इन मिनिस्टर्स को सीधा टर्मिनेट करके इनसे रेजिग्नेशन ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिनिस्टर्स इसी साल जनवरी के स्टार्टिंग में सस्पेंड किए गए थे। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भारत के बारे में अपशब्द बोले थे। अब सोचने वाली बात है कि मोहम्मद मिजू ने अचानक से अपने भारत विरोधी मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन क्यों ले लिया है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू की भारत की यात्रा। दरअसल मोहम्मद मिजू अगले हफ्ते भारत की विजिट के ऊपर आ रहे हैं और इसकी जानकारी खुद ही मालदीव के प्रेसिडेंट ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने दी है। हालांकि इस विजिट को लेकर अभी डेट्स डिसाइड नहीं हुई हैं। अब ये मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू की पहली बायलैटरल विजिट होगी जब वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्टेट लेवल के ऊपर मीटिंग्स करेंगे। इससे पहले मोहम्मद मिजू प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत आए थे, लेकिन तब दोनों लीडर्स के बीच कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई थी। हिस्टोरिकली अभी तक क्या होता था कि मालदीव में इलेक्शन के बाद वहां पर जब भी कोई नई सरकार बनती थी तो मालदीव का प्रेसिडेंट शपथ लेने के बाद सबसे पहले भारत का दौरा करता था। यानी मालदीव के प्रेसिडेंट का पहला विदेशी दौरा भारत का ही हुआ करता था और ये काफी लंबे समय से फॉलो किया जा रहा था। लेकिन मोहम्मद मिजू ने प्रेसिडेंट पद की शपथ लेने के बाद सीधा एक मुस्लिम देश टर्की का दौरा किया, जो अगेन एक एंटी इंडिया देश है। न सिर्फ टर्की गए बल्कि वहां पर जाकर एक डिफेंस डील भी साइन की और मालदीव ने टर्की से ड्रोन्स परचेज किए। अभी तो मोहम्मद मिजू ने अपनी भारत की यात्रा से पहले भारत को एक अच्छा जेस्चर शो करने के लिए अपने मिनिस्टर से रेजिग्नेशन ले लिया, लेकिन हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही मोहम्मद मिजू है जिसने इलेक्शन से पहले मालदीव में वहां पर इंडिया आउट कैंपेन चलाया था और प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत की सेना को देश से निकाल दिया था। और मोहम्मद मिजू जो ये भारत की यात्रा कर रहा है ये वो भी अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, यानी इसमें खुद का फायदा है, क्योंकि मालदीव की फाइनेंशियल कंडीशन इस समय बहुत ही खस्ता चल रही है। अगर मालदीव की सरकार के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होता और मालदीव की इकोनॉमी बिल्कुल ठीक चल रही होती तो मोहम्मद मिजू कभी भी भारत के साथ अपने रिश्तों को नहीं सुधारता। मोहम्मद मिजू को पता है कि मालदीव के अंदर अगर अपना ये टर्म पूरा करना है और दोबारा सिलेक्ट होकर मालदीव का प्रेसिडेंट बनना है तो सबसे पहले मालदीव को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालना पड़ेगा, और ये काम करने में भारत ही मालदीव की मदद कर सकता है। इसलिए मोहम्मद मिजू भारत को लेकर अब पॉजिटिव कदम उठा रहा है। भारत के साथ सिक्योरिटी टाइज को मजबूत करने के लिए अभी कुछ ही दिन पहले मोहम्मद मिजू ने अपने देश की सेना के चीफ ऑफ मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स जनरल इब्राहिम हिल्मी को भारत भेजा था और भारत के साथ मिलिट्री टॉक्स को दोबारा से बहाल किया था। मोहम्मद मिजू को भी समझ आ गया है कि जो वो भारत के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा था उससे मालदीव की बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं होगा। चल भाई मोइजू प्लान पे लग गया भाई मोइजू भी। अच्छा, वो जिन तीनों ने किया था उनको तो पहले हटाया दिया था, अभी तो बिल्कुल इस्तीफा ले लिया उनसे। अब आ रहा है वो भारत में, अब इस्तीफा ले लिया उनसे। तो अब सीधा इस्तीफा लिया है कि भाई साहब तुम लोगों ने बहुत बगैती की थी, तुम्हारी वजह से नाम बदनाम हुआ है। वो अलग बात है, मोइजो खुद इस भारत का नाम यूज करके भारत के खिलाफ
बातें करके मतलब आया सत्ता में, लेकिन उसको चलो इग्नोर भी मारो तो वो बिल्कुल ठीक किया कि भाई साहब वो जो इस्तीफा लिया उनसे भाई, ये उस टाइम हाँ, करते तो ये हाँ, बहुत अच्छा ना हो जाता। बेवकूफ है यार, ये समझ ये रही उसी है टाइम करता। इनके ऊपर ये थोड़ी सी इनकी किसी के इंसान के हाथ में पावर लगी, ये समझते हैं हम खलीफा बन गए, बहुत बड़ी पावर हम बन सही गए, बात है, इनको ठंडे यही हो गए बात अभी। है, यही बात हाँ, है, ये बिल्कुल सोच सही रहा था बोला ये है। तुर्दगान और इमरान खान के नक्शे कदम पे चलना चाहता था, लेकिन वो भी पहले गए, ये भी पहले गए, तो और वही असल था। सीधी सी हाँ, बात, सिंपल सी बात ये है कि यार देखो, हमारे वाला तो सिस्टम ही अलग है ना, हाँ, लेकिन उससे पूछ, तू मुइज़ो से पूछ, तेरे पास क्या है जो तू इस तरह पंगे ले रहा है? सही बात है भाई, तू पंगे उस कंट्री से ले, चलो यार समझ आ जाए, तेरे पास पावर है, तेरे पास पैसा है, तेरे पास तू लोग हैं, सब शक्तिशाली कुछ है, है। तू शक्तिशाली हाँ। है। चल तेरे पास यार अगर पैसा नहीं भी है, चल तेरे पास इकोनॉमी तो थोड़ा उसको स्ट्रांग संभाला हुआ मिलिट्री है है, तेरे पास, संभाला कोई हुआ या है, तो स्ट्रांग सब कुछ मिलिट्री है किया तेरे हुआ है, पास। चल फिर भी बंदे को समझ हाँ। आती है। उस टाइम पंगा ले रहा है जिस तेरे पास कुछ है ही नहीं और तू इंडिया की मुंह वजह उठा से के चल तू रहा आ है। गया, पानी से लेकर हर चीज तुम भारत से ले रहे हो, और तुम उसी भारत पे आके बात करोगे तो भारत ने तो, ये मजे की बात, भारत एक्शन ही नहीं लिया, खुद ही गिर गए खुद ही भाई, आ गए। मतलब अभी तो भारत एक्शन ही नहीं लिया था, मतलब सिर्फ खुद इंडिया वो ने गिर गए। हाँ, थोड़ी सी ट्रेड रोक ली मतलब थी। ट्रेड वो भी लोगों ने रोकी थी हाँ, गुस्से में आके, हाँ। टूरिस्ट भारत ने नहीं बोला था उनको नहीं, कि आप ट्रेड की बात बॉयकॉट कर करो। रहा हूँ, हाँ, टूरिस्ट की बात हाँ, नहीं कर रहा, ट्रेड की हाँ, बात कर रहा वही हूँ ना भाई, वो भी हाँ। लोगों ने खुद रोकी थी भाई। अच्छा, हाँ, दूसरी मेन बात ये, पहले उनका एक आया मिनिस्टर, उसने रोड शो किए कि आप हाँ, आओ, हाँ, उसके बाद उनका जर्नल आया, जर्नल उसने कहा कि इंडियन हमारी आर्मी हमारी मदद करे, तो जो है ना हमसे गलती हो गई थी, हम पाँव पड़ने के लिए हाँ। तैयार है, फिर आ जाओ। फिर अब मुइज़ो आ रहा है, उसने पहले उन तीनों को हटाया कि चलो जाकर थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, मैं इनको हटा देता हूँ, सही बात जो है ना है उधर यार। जाके खैर मोदी जी से माफी शाफी मांग पाव शो पढ़ लो पाँव यार, शो- माफी जब शाफी कैमरा मांग नहीं हो लूंगा। गया। हाँ। अब वो माफी शाफी मांग कर वो सारा कुछ करके वो क्यों आ रहा है? वो पागल थोड़ी है इस तरह आया, वो कर्जा पैसे लेगा मांगने भारत के लिए से, आ रहा है, पैसे लेगा, वो पैसे ये मांगने ट्रिक के लिए होती आ है रहा है, वो पैसे कह रहा है कि मांगने की। हमारी मदद करो, आप इन्वेस्ट करो, टूरिस्ट को यही बोलो भारत इधर आए, देश सारा है। कुछ मुझे करो। याद है भाई कोरोना काल था ना, तो आपको पता है मालदीव हाँ, सारा, हाँ, पानी वगैरह हमें सारा अच्छे, में। नहीं नहीं नहीं, हमें अच्छी तरीके से याद है, आपको Medicines पता भी भेजी है थी। उधर मालदीव में टूरिस्ट न जाए तो बर्बाद है, बिल्कुल। टूरिस्ट पे उनकी मेन इकोनॉमी है। Indian- भारत ने $250 मिलियन इनको दिया था ऐसे कि भाई ये रख लो, क्योंकि तुम्हारे हालात बहुत खराब है। इंडिया ने उस टाइम इंसेंटिव लिया था कि अपने पड़ोसी देशों की हेल्प करनी है, क्योंकि जो कमजोर है उनकी मैं हेल्प करूंगा। बिल्कुल। इसको इतने पैसे दिए, इतना कुछ किया, लेकिन वो वही बात है कि भाई हाँ, बॉलीवुड के सुपरस्टार ने प्रमोशन की थी, प्रमोशन, हाँ, मालदीव मालदीव की। याद की है थी, तुम्हें? याद है बिल्कुल, मालदीव वहां की जाके promotion की वो थी। प्रमोट करते थे कि हाँ, इधर आओ भाई। हाँ। और देखो वही हुआ फिर भाई। आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी कमेंट सेक्शन में, तो हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।